बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त से तपस्या में मन लगाया। हिमालय के पर्वत से कोई एक गुफा थी जो बड़ी ही शोभा से संपन्न और निरंतर गंगा की धारा कल कल छल छल करती रही थी। पुराण कुछ लोग कहते हैं चिंतन अविराम, पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल। जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय। नष्ट करने के लिए, हालांकि मीरा के भजन से किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को दुख नहीं होता, और उसके बदले में क्या होता है, बोले कल्याण होता है। कहीं भी अगर कोई भक्त अगर भजन करता है, सत्संग करता है, प्रवचन करता है, आदि आदि जो भी भगवान के लिए किया जाता है, तो उससे समाज का कल्याण ही होता है, दुख नहीं होता। लेकिन भ्रम और स्थिति के कारण ऐसा लगता है कि मेरा ये चला जाएगा या मेरे पद को ये ले लेगा। गुरु नानक जी को देखो, गुरु नानक जी को भी यही था, वो भी पैर करके ऐसे सोए थे। एक मुस्लिम कहा करे ये पैर को जो है मेरे मक्का की तरफ किया है, अपमान कर रहा है, फिर उसके पैर को उत्तर दिशा में कर दिया। कहने का मतलब है कि जैसे हम भजन कीर्तन जैसे जीव करने चलता है, उसको बाहर से विषयी जीव उसको साधना करने नहीं देता, तोड़ने का प्रयास करते हैं। नारद जी के भी समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र के मन में ऐसा आया कि इनके समाधि को तोड़ो, नहीं तो बाबा जो है मेरे सिंहासन को ले लेगा। अपने मित्र कामदेव को बुलाए नारद जी, इंद्र जी, और कहे कि मित्र आप मेरे मित्र हो, और मित्र वही है जो अपने मित्र की सहायता करे। तो बोले क्या बात है, बोले एक काम करना, नारद जी हिमालय की तलहटी में समाधिस्थ हैं और आप उनकी समाधि को तोड़ दो। तो बोले क्यों, ये तो अच्छी बात है भाई, भगवान का भजन करते हैं, ऋषि हैं ही, और साधु संत का यही काम ही है भजन करना, तब करना, आपको उससे क्या होगा। बोले नहीं नहीं, अरे इसकी कोई पता नहीं। एक मुहावरा हम लोग पढ़ते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, कब पाए तो काटे सिर। भजन करते ही दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर में है कि एक मेरा और आश्रम बन जाए और कुटिया बन जाए, मैं धनी हो जाऊं। साधु भी तो कई प्रकार के होते हैं, संत भी तो कई प्रकार के होते हैं, तो भिन्नता तो होती है। नारद को ऐसा भ्रम था। कामदेव कहता अरे ये देव ऋषि है, ये देव ऋषि है। सिया राम पद यह वरदान न आम। बोले न उसको धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। देखो मोक्ष भी उसको नहीं चाहिए। बोले तब उसको क्या चाहिए, बोले भगवान के चरण कमल नाम। तो नारद जी तो ऐसे है, उसको घर द्वार क्या चाहिए। लेकिन ऐसे नारद जी के समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र में मन आया
कामदेव कहते हैं ठीक है, लेकिन एक मित्र मेरे को भय लगता है। बोले क्या? बोले ऐसे ही बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए मैं गया था, लेकिन मैं बच नहीं पाया, जल गए, मेरी मृत्यु हो गई। बोले कौन? बोले भगवान शिव। भगवान शिव के समाधि को तोड़ने के लिए मैं गया और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से मेरे को जला दिया। ये तो भगवान शिव की कृपा हुई कि मेरे को पुनः ये शरीर दे दिया। ईश्वर ही ऐसा करता है, जिसको जन्म देता है और जिसको मारता है और पुनः उसको बना देता है। हम लोग नहीं कर सकते। एक चींटी को मार दो, क्या उसको जिला सकते हैं? बोले नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर ही ऐसा कर सकता है, जिसको बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, जिससे पाप भी करवाता है और उसी को उद्धार कर देता है, पावन करता है, पवित्र करता है। तो कामदेव कहता है कि महाराज यही एक ऐसा भय लगता है, लेकिन शास्त्र संत ऐसा उपदेश देते हैं, ऐसा प्रवचन करते हैं कि भैया परहित से बढ़ करके और कोई धर्म है ही नहीं। बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पाप देना, दूसरों को कष्ट देना, उसे कोई बड़ा पाप है नहीं। और दूसरों को हित करो, दूसरों को भलाई करो, उससे बढ़कर के कोई धर्म है नहीं। कामदेव कहता है कि यही मरना तो है ही भाई। अब शरीर धारण किए हैं तो आज मरेंगे चाहे कल मरेंगे, रोग से मर जाओ चाहे ठोकर लगे, जैसे तैसे मरना तो है ही। के साथ हिमाचल की तलहटी में पहुंच जाता है और भगवान नारद जी के समाधि को तोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, कहते काम कला कछु मुनहि न व्यापी। काम ने जितना भी अपना प्रभाव किया नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए, लेकिन उसका नारद जी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अब संतों ने पूछा कि बाबा जी ऐसी कथा लिखते हो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम लोग तो माला लेकर के बैठते हैं, पाठ भी करते हैं, आँख भी बंद किए हैं, नाम चल भी रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगता, मन भागता है इधर उधर। इसमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बाहर से तो कोई मना नहीं करता, क्यों नहीं मन लगता? हमारा ध्यान क्यों नहीं एक जगह स्थिर होता? बुद्धि क्यों नहीं निर्णय करती कि नहीं भाई यही ठीक है, वो सब बात छोड़ो? लेकिन विचार चलते रहते हैं, माला हाथ में चलता है और बुद्धि विचार जो है ये चलते रहते हैं, विचार स्थिर नहीं होता। तो वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। वो संसार का शत्रु, संसार ही सारे आपका दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, भगवान जिसकी रक्षा करता हो, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, नष्ट ही नहीं कर सकता। गोस्वामी जी यही बात लिखते हैं। नारद जी के ऊपर भगवान शिव की, इसलिए नारद जी की समाधि नहीं टूटती है। गोस्वामी जी लिखे, बोले सीमा को चापी रखई को उतासु, बड़ रखवार रमा पति जासु। सीमा की चापी रखई को उतासु, बड़ रखवार रमा पति जासु। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जिसके लक्ष्मीपति या मान लो शिव जी, शिव की महिमा चलती है, तो भगवान शिव के कृपा से अगर जो जिस जीव की रक्षा करते हैं उसको कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। ऐसे ही नारद जी के ऊपर भगवान नारायण की कृपा है, इसलिए कामदेव कोई बिगाड़ नहीं सका, अंत में हार गया। हम लोगों की इसीलिए राम नाम का जप करते हैं। लोग कहते हैं कि ये नाम जाम जपने से क्या होगा, ध्यान करो, बोले आंखें बंद करो,
तो ध्यान करोगे तो किसका करोगे? नाम जपने से ही मन बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। और जब मन बुद्धि चित्त जब स्थिर होगा तभी उस आत्मा का आप अनुभव करेंगे, दर्शन करेंगे। इसीलिए ऋषियों ने नाम दिया, शिव को जपो, नारायण को जपो, राम जी के नाम का जपो, कृष्ण को जपो, क्योंकि इनकी मूर्ति आकृति दी गई है और इस इनकी आकृति के एक एक अंग का मन से बुद्धि से दर्शन करें। जैसे भगवान शिव का दर्शन करना है, बोले जटाजूट है, गंगा है इस जटा में, माथे पर बोले चंद्रमा है, फिर ललाट में आए चंद्रमा है, गले में आए बोले सर्प है, नरमुंडों की माला है, फिर बोले विभूति लगाए हैं, हाथ में क्या है बोले डमरू है, त्रिशूल है, बैल है, आदि आदि का जब ऐसे बार बार जब चिंतन किया जाता है तो वो झांकी जो है अपने आंखों में वो बार बार आने लगता है। और जब फिर सो जाएंगे, देखो जब इसी का चिंतन जब करेंगे और रात्रि में जब सो जाएंगे कहीं भगवान शिव की झांकी जो है स्वप्न में आने लगे। और शास्त्र और संत कहते हैं कि जब स्वप्न में भगवान की जब झांकी आने लगी तो समझो कि भगवान की कृपा है। तो बिना भगवान की कृपा के ऐसी प्राप्ति नहीं होती है। तो नारद जी के सामने कामदेव हार जाता है और अंत में उनके चरणों में प्रणाम करता है, त्राहि माम मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं आपने क्या किया भाई? बोले महाराज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपके समाधि को मैं तोड़ना चाहता था लेकिन मैं हार गया, आप मेरे को क्षमा कर दो। नारद जी ने कोई बात नहीं, आपने मेरा क्या बिगाड़ा था भाई, जाओ आनंद करो। वो स्वामी जी कहते हैं या सूत जी कहते हैं कि जैसे ही काम चला गया नारद जी के मन में गर्व हो गया। अब ये कथा नारद जी के विषय में कही गई, ये तो भाई ऋषि हैं, ये हम लोगों के लिए कही गई। छोटी छोटी भगवान के लिए जो कार्य कर देते हैं और उसमें जो हमें सफलता मिल जाती है, सफलता मिली तो किसकी कृपा से? बोले भगवान शिव की कृपा से। लेकिन मान क्या लेते हैं? मैं किया। अब नारद जी के मन में आया कि काम विजेता तो मैं हो गया, क्योंकि शिव जी थे काम विजेता, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और क्रोध करके काम को जला दिया। लेकिन मेरे में तो क्रोध नहीं आया, मैंने तो काम को क्षमा कर दिया, तो अब काम विजेता तो मैं हो गया, शिव जी से मैं बड़ा। अब नारद जी कहते हैं शिव जी से कौन बड़ा है? बोले कि मैं बड़ा हूँ। पुराणों के अनुसार देखा जाए, कथा आएगी, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद, दक्ष, रुद्र, शिव जी भी उन्हीं के हैं। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भगवान शिव, ये लीला करते हैं। तो नारद जी कहते ये तो मेरा भाई है और भाई भाई को प्रतिस्पर्धा रहती ही है कि भाई उनकी तो इतनी ही धन संपत्ति है, मेरे पास तो इतनी कोठियाँ हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे बेटा यहाँ तक पहुँच गया। तो भगवान शिव से नारद जी को स्पर्धा हो गई कि भैया काम का विजेता तो मैं हूँ। सूत जी कहते हैं नारद जी की बुद्धि भ्रमित हो गई, अहंकार से भर गए और अहंकार और अज्ञान के कारण लगा कि मैं काम विजेता हूँ। लेकिन भगवान शिव की कृपा से नारद जी की समाधि नहीं टूटी थी, कामदेव हार गया, शिव जी नारद जी समझ नहीं पाते। उसी तरह से हम सब जीव भी प्रभु की प्रदत्त कृपा से जो भी मेरे पास है, धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, शरीर स्वस्थ है, लोग मेरे को मान सम्मान करते हैं, बेटे हैं, आदि आदि जितनी भी है, ये किसकी दी हुई है? बोले भगवान शिव की कृपा है। अगर इसको ऐसा माने तो तब तो ठीक है, काम से आप जीत गए। लेकिन ऐसे आता है कि नहीं, मेरे बेटे ने बहुत परिश्रम किया, बहुत ऊंची कॉलेज में इसका एडमिशन कराया, ऊंची पढ़ाई की और उसके साथ इसके पास ऐसा धन आया जो कि आज मेरे ऊपर इतना है। जहाँ ये भाव आ जाता है, भगवान शिव उस अहंकार को मिटा देते हैं, क्योंकि शिव जी अहंकार के ही देवता है। भक्तों के फल, पत्र, पुष्प आदि जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं,
भगवान को उसे कोई लेना देना नहीं है, एक भाव से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारी संपत्ति उसी की बनाई है। तो बोले भक्त को क्या चाहिए? बोले जब शिव के भक्त जो भगवान शिव के ऊपर ले जाते हैं जो कुछ भी साधन, तो वो केवल यही कहे कि हे प्रभु यह मेरा नहीं है, यह किसका है? बोले आपका है, आपने कृपा करके मेरे को दिया है और यह आपको चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ये आपको समर्पण करके फिर इसको मैं प्रसाद रूप में ग्रहण करता हूँ। तो भगवान शिव क्या करते हैं? उसको स्वीकार करते हैं। ना ही ये मन में आ गया कि मैं तो भगवान शिव को चांदी का छतर लगा दिया, बड़ा इतना पैसा मेरे में लगा, मेरे से जैसा कौन दानी होगा। तो वो बात बात में आदमी कहता है ये तो ऐसे ही मंदिर में आते हैं माथा टेक, कुछ देता लेता नहीं है, मैंने ही ये सब बनवाया है। ये तो हम लोगों से कह लोगे काम चल जाएगा, लेकिन भगवान शिव तो बैठा है। वो बैठा क्या है? सबके अंदर वही बैठा है और वो सुन रहा है। जहाँ जीव के अंतःकरण में अहंकार आ जाता है, गर्व आता है, भगवान शिव उस अहंकार को तोड़ देता है, मिटा देता है। नारद जी के मन में जैसे ही भाव आया, भगवान शिव कहते हैं नारद तुम अपने हो, जिस कथा जिस प्रकार से मेरे को आपने कथा सुनाई, इस कथा को नारायण के पास जाकर के मत कहना। मना किया शिव जी। शिव जी को देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये सदगुरु है। अब इनके जैसा सदगुरु कोई नहीं हो सकता, इनके जैसा चिकित्सक डॉक्टर, ये किस चीज के हैं? मानस रोग के चिकित्सक हैं भगवान शिव। और ये ऑपरेशन भी करते हैं, दवा भी ऐसे दे देते हैं और लगाने वाला भी होता है। ये तीनों प्रकार के, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, तीनों दृष्टि से भगवान शिव और रोग का चिकित्सा करते हैं, निवारण करते हैं। जैसे गणेश जी को आगे कथा आएगी, गणेश जी को भगवान शिव जी को गणेश जी घर में नहीं जाने देते। बताओ, शिव का ही घर है और शिव के ही घर में जो है एक व्यक्ति दरबार है, सिक्योरिटी है, द्वारपाल है और उनको नहीं जाने देता। तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसी बुद्धि किस काम का, जो बुद्धि शिव को स्वीकार न करे। श्रद्धा तो है, पार्वती जी घर में है, पार्वती श्रद्धा है, और बाहर कौन है? बोले शिव जी। और शिव कौन है? बोले विश्वास। तो बुद्धि विश्वास को न ग्रहण करे और केवल श्रद्धा को ग्रहण करे तभी काम नहीं चलता। इसलिए भगवान शंकर ने क्या किया? उनके सिर को काट दिया। काटना का मतलब ऑपरेशन कर दिया। ये तेरी बुद्धि जो है ये अच्छी नहीं है, अब मैं दूसरा इसमें लगा देता हूँ। और भगवान शिव ने कृपा करके हाथी के मुख लगा दिया। और उस स्थिति में होकर के गणेश जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। ये हुआ ऑपरेशन। कहते एक शल्य, एक होता है आयुर्वेदिक जो दवा दी जाती है, खाओ इसको, वो काम कर देता है। तो नारद जी को ये दवा देने का प्रयास करते हैं भगवान शिव। बोले कि देखो, जिस प्रकार से आपने मेरे को कथा सुनाई उस प्रकार से कथा जो है भगवान शिव को मत सुनाना। नारद जी को ऐसा लगा कि शिव जी को मेरी जो जीत है, मेरी जो सफलता है, ये इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने तो काम को जला दिया और मैंने काम को क्षमा कर दिया, इसलिए मना करते हैं। उस समय तो कहते चलो मना करते हो तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हर व्यक्ति को जब अपनी सफलता मिल जाती है तो लोगों के बीच में वो कहने से आतुर होता है कि कोई ऐसा मिले जो अपनी सफलता किसी को बताऊं। यही नहीं, आज को तो मीडिया जुग है भाई, कथा करते हैं, यहाँ श्रोता कम है नहीं, लेकिन ऐसी वीडियो बना दी जाती है, हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे हैं और कथा चल रही है। तब लोग दूसरे से यूट्यूब पर देखेंगे कि अरे भाई इनकी कथा तो बहुत चल रही है, बहुत श्रोता की भीड़ है। ये क्या है? एक गर्व है कि मैं सुंदर कथा करता हूँ, मेरी पब्लिक इतनी चाहती है। तो सफलता जब मिल जाती है ऐसे व्यक्ति को तो अपनी प्रशंसा करने से चूकता नहीं है और अपनी प्रशंसा को कान से सुनना चाहता है। और नारद जी की यही स्थिति हुई।
गाते बजाते हुए भगवान नारायण के धाम को पहुंचे। भगवान नारायण कहते महाराज बहुत दिनों के बाद आपकी दया हुई, कहो क्या समाचार है। देखो भगवान समाचार पूछते हैं। नारद जी कहते महाराज अरे क्या कहना, मैं हिलाने की तलहटी में बैठ करके भगवान का भजन करने लगा, इतनी समाधि में लीन हो गया, कामदेव आया और मेरी समाधि को तोड़ना चाहा, लेकिन समाधि टूटी। अब ये नहीं कहते कि आपकी कृपा से, ये कहने में क्या हो जाता है, बोलते कि प्रभु मेरे को तो ऐसा श्राप था कि आधे घड़ी से मैं कहीं नहीं टिक सकता, लेकिन आपकी कृपा से मेरा ध्यान लग गया और आपका मैं भजन करने लगा। आप जिसके ऊपर कृपा करते उसको कौन बिगाड़ सकता है, कौन नष्ट कर सकता है, ऐसा नहीं बोले। बात तो वही है, लेकिन बोलने में अंतर आ जाता है, बातें वही होती है, भावना कुछ और हो जाते हैं। भगवान नारायण ने देखा और बोला हंस करके, अरे नारद जी, अरे आप तो देव ऋषि ठहरे, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, बताओ ऐसे ब्रह्म ऋषि के पास काम कहाँ पटक सकता है। प्रशंसा किया वो, और ऐसी प्रशंसा को सुन करके नारद जी फूले नहीं समाते, आप चौड़ी छाती हो गई, प्रणाम किया। अच्छा महाराज अब चलते हैं। नारायण से जैसे ही चलने लगे तो भगवान नारायण ने देखा कि मेरे भक्त नारद के अंतःकरण में बोले अहंकार आ गया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों के अहंकार को नहीं रहने देते, या एक दृष्टि से देखा जाए, हम लोग देखो संसार के लिए, माया को प्राप्त करने के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, देते भी हैं भगवान, लेकिन जिसको प्रभु अपना बनाना चाहता है, जो उसका अपना भक्त होता है, जो उसका दास है, जो उसका सेवक है, या उसी के ऊपर सर्व रूप से समर्पित है, तो ऐसे को बचाना और ऐसे को कल्याण करना ये भगवान की जिम्मेदारी होती है। नारद जी भगवान के जन हैं, एक छोटे बेटे हैं, और ये क्या चाहते हैं नारद जी, अब क्या चाहते हैं, बोले संसार की माया को चाहते हैं। अब जो भजन करते थे नारायण का, वो भजन को छोड़ करके क्या चाहते, संसार की वस्तु को, अर्थात उस कन्या को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने देखा कि अरे नारद तो भाई इस माया से जल जाएगा, ये माया क्या करती है, हम लोगों को बड़ा जलाती है। भजन गाते हैं, देखो भाई ये संसार ऐसे है कि दीप के तरह जलना पड़ेगा, जैसे दीपक जलता है उसी तरह से हम लोग भी इस संसार में क्या होते हैं, हो जाए जलना पड़ता है। तो भगवान अपने भक्तों को इस माया से बचाने के लिए नारायण ने एक खेला कर दिया, खेल किया। आगे ही जाके 100 योजन पर दूरी पर एक सुंदर नगर का निर्माण करते हैं। शिलनिधि वहाँ का राजा होता है और उसकी एक कन्या होती है, बड़ी सुंदर। नारद जी जा रहे थे ब्रह्मलोक को, पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गए। कथा जानते ही हैं, इसमें जो है बृहद कथा है शिव पुराण में, और मानस ने तो गोस्वामी जी इसी को थोड़ा संक्षेप में कथा करते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव जटाधराय नागेंद्राय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव शिव भोले
शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। और ये शंकर भगवान की जय। मां दे बच्चियां दी अरदास सोला लाल लाल मां दे शुभर दे गुफा दे विच लिए ओ मां दे बच्चियां दी अरदास सोला लाल लाल मां दे शुभ चरणां दे पास सोला लाल ओ मां तू नंद लख बनावी नंदे घर विच वादा वार दे ओ वार दे पहाड़ां विच रहण वाली वार दे गुफा दे विच ओ जदे आवन तेरे द्वार मुंह बोलन जय जय इन्हां दा सुखी वसे परिवार इन्हां दे चलन कारोबार वार दे ओ वार दे पहाड़ां विच रहण ओए मां दे बच्चियां दी अरदास सोला लाल ओ 51 रुपये दी अरदास सोला लाल 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 21 रुपये दी अरदास सोला लाल लाल मां दे बच्चियां दी अरदास सोला लाल लाल ओए मां तू इन्हां दा लख बनावी इन्हां दे घर विच वादा पा वार दे ओ वार दे पहाड़ां विच रहण वालिए वार दे गुफा दे विच रहण वाली आरती की जय शिव शंकर की आरती की जय शिव शंकर तो परम पिता प्रभु विश्वम्भर की परम पिता प्रभु विश्वम्भर की आरती की जय शिव तो विजेश्वर कैलाश निवासी अंतर्यामी घट घट ओ जानत सब देव अंतर की आरती की जय शिव शंकर ओ जटा भुजंग गांग गिरजात ओ जग जननी मांग विनाश ओरे कमलिया बागंबर की आरती की जय शिव शंकर या चुतोष प्रभु अवतरना ओ महिमा सकल न जाए बखान ओ अभयंकर मां भयंकर की आरती की जय शिव शंकर की त्रिशूल धर दाप विमोचन नीलकंठ नागेंद्र त्रिलोचन भूतेश्वर हर विश्वेश्वर की आरती की जय शिव शंकर की जहाँ शिव प्रभु जी की आरती होगी होए तहाँ दुख सकल वियोगी कोई गूंजे शिव हरे हरे की आरती की जय शिव शंकर की परम पिता प्रभु विश्वम्भर की आरती की जय शिव शंकर ओए बम बम बोले बम बम बोले बम 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 जोर से बोले बम बम बोले जोर से बोलो बम बम बोले हर कोई बोले बम बम बोले हर कोई बोले बम बम बोले सावन महीना बम बम बोले अमृत वेला बम बम बोले अमृत वेला बोले अमृत वेला बम बम बोलो प्रेम से बोलो बम बम बोलो प्रेम से बोलो बम बम बोले राधे 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 वृंदावन में गूंज गली में मान गली में गान गली में क्या बोलोगे हाथ उठा के ताली बजा के अमृत वेला श्री गोवर्धन में परिक्रमा में मानसी गंगा कृष्ण
जय श्री राधेश्याम तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम